वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल बोधी ट्री। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए व्रज असाइनमेंट में से हिंदी सेकंड लैंग्वेज का पेपर 1 का सेक्शन बी का सॉल्यूशन लेके आया हूँ। तो आपको पूरा वीडियो देखना है। हिंदी आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी। हिंदी नहीं, हम सभी वीडियो का जो सब्जेक्ट है उनके वीडियो शेयर कर रहे हैं, सभी पार्ट्स के वीडियो शेयर कर रहे हैं। व्रज असाइनमेंट के साथ साथ हम लोग गागा असाइनमेंट भी आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। So now let's start section B of paper number 1 from Raj assignment. मीरा ने राम रतन धन किसकी कृपा से पाया है? ये MCQ है, तो सदगुरु की कृपा से पाया है। बराबर। सुमित्रा नंदन पत्र किस काव्य के कवि हैं? तो वो जन्मभूमि काव्य के कवि है सुमित्रा नंदन पंत। बराबर। हम नवयुग में के क्या हैं? तो हम नवयुग के अग्रदूत हैं। हम नवयुग के अग्रदूत हैं। भारतवर्ष का भाल क्या है? हिमालय। रसखान का असली नाम क्या था? सैयद इब्राहिम। कश्मीर का प्रसिद्ध मंदिर है अमरनाथ। अमरनाथ कश्मीर का एक प्रसिद्ध मंदिर है। अगला है संकट में प्राण बचाने के लिए क्या करना चाहिए? शक्ति लगा देनी चाहिए। तो हमने देखा था कि जो खरहा था उसने अपनी पूरी शक्ति लगा दी और संकट में वो अपने प्राण बचा सका। तोते ने वर मांगा कि यह सूखा पेड़ फिर से लहलहा उठे। बराबर। भूख से लड़ता हुआ प्राणी कवि को सुंदर दिखता है। जब भी कोई भूख से लड़ने लगता है तो कवि को सुंदर दिखने लगता है। यहाँ भूख का मतलब वो शारीरिक भूख नहीं है, मानसिक भूख भी है। जब कोई व्यक्ति अपने गोल्स को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करता है तो कवि को सुंदर लगने लगता है। कवि ने नावों की नगरी किसे कहा है? तो कवि ने नावों की नगरी कहा है कश्मीर को। अगला है कवि के अनुसार साधु मौन क्यों धारण कर लेता है? तो कवि के अनुसार साधु मौन धारण कर लेता है ताकि उसकी पोल ना खुल जाए, क्योंकि अगर वो बोलेगा तो उसकी पोल खुल जाएगी। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में आपको लिखने हैं। लकुटी लेकर रसखान क्या करना चाहते हैं, क्यों? तो लकुटी लेकर कवि रसखान 3 लोक के राज्य को भी न्यौछावर करना चाहते हैं। भगवान कृष्ण की जो लकुटी थी उसको लेकर के उनके लिए वो इतनी बहुमूल्य कि उसके लिए सब कुछ छोड़ सकते हैं। नंद की गाय चराने में 8 सिद्धियों और नवनिधि के सुख को भी भूलना चाहते हैं। इससे वे अपने आप को श्री कृष्ण के समीप होने का एहसास करना चाहते हैं। कवि ने जनशक्ति को संबोधित करते हुए क्या कहा है? तो कवि ने महान जनशक्ति को संबोधित करते हुए कहा है कि तुम जागो और दूसरों को जगाओ। लोगों में चेतना पैदा करके हम पृथ्वी पर स्वर्ग बनाएंगे, नई दुनिया बसाएंगे जिससे लोग उसमें सरल शांति से रह सकें। अगला प्रश्न है कवि ने जन्मभूमि को स्वर्ग से महान क्यों बताया है? तो देखिए, ये जो चीज है ये कही थी भगवान राम ने। जब वो अयोध्या छोड़ के जा रहे थे, उन्होंने सरयू में जल समाधि ली, तब भगवान राम ने कहा था जननी जन्मभूमश्च स्वर्गादिपि गरीयसी, यानी जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान होती है। ये वाक्य कहे थे भगवान राम ने। तो जननी जन्मभूमश्च स्वर्गादिपि गरीयसी, माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी महान है। हिमालय भारत का भाल है जिसका अधिक गौरव है। स्वर्ग जैसी श्यामल धरती यहाँ सदा हंसती है, प्रसन्न रहती है। गंगा यमुना का जल ज्योति में गुथा हुआ है जो प्रत्येक जन के हृदय में बसा हुआ है। ये कविता के लेखक है सुमित्रा नंदन पंत और इसका नाम है जन्मभूमि। इसका इंट्रोडक्शन आप लिख दीजिएगा। देखिए, जब भी बड़ा प्रश्न हो आपको इंट्रोडक्शन आपको अवश्य लिखना है। ओके। जब अपनी जन्मभूमि की धरा, नदियाँ, पर्वत, महापुरुष, महान नारियां, परंपराएं, रीति रिवाज आदि से लगाव होने के कारण अपनी जन्मभूमि के लिए अपना सर्वस्व त्याग करने को तैयार रहता है। इसलिए कवि ने जन्मभूमि को स्वर्ग से भी महान बताया है।
कुत्ते की सीख काव्य से क्या प्रेरणा मिलती है? तो कुत्ता, ये जो पाठ है आपने पढ़ा होगा कि जो खरहा है वो अपनी जो झाड़ियों में था, कुत्ता उसको सूंघते हुए पहुंचता है, तो खरहा जो है, खरहा यानी खरगोश, वो अपनी जान बचा करके दौड़ता है, कुत्ता उसके पीछे, कुत्ता पूरी ताकत लगा देता है, लेकिन अंत में जीत होती है खरगोश की। क्यों? क्योंकि जो खरगोश था वो अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रहा था, और जबकि कुत्ता था वो भोजन पाने के लिए। तो जो जिजीविसा, जीने की जो इच्छा है, वो सबसे बड़ी लड़ाई होती है, और उसमें व्यक्ति अवश्य जीतता है। तो कुत्ते की सीख काव्य से यह बोध होता है कि कुत्ता तो केवल दिन का भोजन पाने के लिए दौड़ रहा था, लेकिन खरहा तो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। सभी शास्त्र यही कहते हैं कि जान बचाकर रोटी कमाओ, लेकिन संकट में सारी शक्ति लगा करके अपने प्राण बचाने चाहिए। बराबर? ये जो चीज है, इससे हिंदुओं को सीखना चाहिए भाई, कि धन सब कुछ नहीं होता, शक्ति का भी हमको संचय करना चाहिए। बराबर? शक्ति का भी हमको अर्जन करना चाहिए। जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सब खोआयो, ये मीराबाई की पंक्तियां हैं। तो भगवान कृष्ण की जो प्रेम दीवानी थी मीराबाई, उनका प्रेम अनन्य है। उन्होंने जब भगवान कृष्ण को पा लिया तो उनके हाथों से सब कुछ छूट गया। अब ये कहानी मीराबाई की याद रखिए कि मीराबाई ने जब एक विवाह में गई थी अपनी माता के साथ, तो उन्होंने देखा कि उनकी विवाह हो रहा है, तो माता से पूछा मीराबाई ने कि मेरा पति कौन है? तो माता ने कहा कि तेरा पति तो वो बंसी वाला है, भगवान कृष्ण। तो जो धारणा थी उस बच्ची के दिल में घर कर गई। और उसके बाद एक साधु आए मीराबाई की, जहाँ वो राजघराने से थी, तो जो साधु थे उनके पास भगवान कृष्ण की अद्भुत प्रतिमा थी। तो मीराबाई ने जब वो प्रतिमा देखी तो उस पर मोहित हो गई। अगले दिन जब वो साधु जाने लगे तो मीराबाई ने कहा कि मुझे ये प्रतिमा दे दो। तो साधु ने कहा नहीं, मैं अपनी ये जो मूर्ति है आपको नहीं दे सकता। वो घर वालों ने भी काफ़ी कहा कि ये बच्ची का दिल है, आप कहिए आपके इस मूर्ति के बराबर सोने की मूर्ति दे सकते, आप जो धन मांगोगे दे देंगे। लेकिन साधु नहीं माने, फिर साधु चले गए। और उस दिन जब वो राज्य से बाहर गए, उस रात को उनको सपना आया, सपने में आए भगवान कृष्ण। तो भगवान कृष्ण ने कहा इस मूर्ति पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, इस मूर्ति पर अधिकार है उस बच्ची का, यानी कि मीराबाई का। फिर साधु ने आकर के वो मूर्ति मीराबाई को दी। यानी अद्भुत प्रेम, दुनिया में कोई प्रेम का जो पराकाष्ठा है, जो असली कोई प्रेम के है, तो वो है मीराबाई का। तो मीरा श्री कृष्ण के प्रेम की दीवानी है। उन्हें प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपने भाई, बंधु, परिवारजनों और स्नेहीजनों का रिश्ता तोड़ दिया। मीराबाई का विवाह हो गया था, तो राणा जो थे उनके पति, उन्होंने उनको मारने के लिए जहर का प्याला भी भेजा था, और जहर का प्याला उनके लिए पीकर अमृत के समान हो गया, उन पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो उन्होंने अपने सारे रिश्ते नाते जो थे वो तोड़ दिए थे। उनको कुछ जगत की कोई परवाह नहीं थी। बदनामियां सहन की, लाज शर्म को तिलांजलि दी। मीरा ने राम रत्न रूपी धन प्राप्त किया है। सदगुरु की कृपा करके मीरा को अमूल्य वस्तु दी है। तो मीरा को जो अनमोल रतन धन जो है किसकी कृपा से मिला है? सदगुरु की, जिसे अपनाने से उसके प्रत्येक जन्म की पूंजी मिली है और तुच्छ निरर्थक वस्तु छोड़ दी है। मीरा को ऐसा अमूल्य राम रत्न रूपी धन मिला है जिसका खर्च नहीं हो सकता। खर्चे न खूटे जाको चोर न लूटे, यानी ऐसा धन जिससे वो जो खर्च करने से कभी खलास नहीं होने वाला है और जिसे कोई चोर नहीं लूट सकता, ऐसा धन मीराबाई ने पाया है। अगला प्रश्न है, कहते हैं सब शास्त्र कमाओ रोटी जान बचाकर, पर संकट में प्राण बचाओ सारी शक्ति लगाकर। तो देखिए जीवन में हर व्यक्ति, देखिए पैसा बहुत बड़ी चीज है, पैसा एक बहुत बड़ा साधन है। पैसा हमको अपनी शक्ति जान लगा करके पैसा कमाना चाहिए। बराबर? चाणक्य ने भी कहा था धर्मस्य मूलम अर्थम, यानी अर्थ जो सोसाइटी, जो कम्युनिटी के पास धन होगा उसका जो धर्म है वो भी समृद्ध होगा। तो आपको धन तो कमाना ही है, लेकिन जब बात आपके प्राणों की हो तो पूरी शक्ति लगा करके आपको प्राण बचाने चाहिए, क्योंकि आपके प्राण बचे हुए तो आप फिर से धन और जो समृद्धि है फिर से आप हासिल कर सकते हो। तो कुत्ते ने लोमड़ी से कहा तुम नाहक बकती है, इसका भेद तू समझ नहीं सकती है। मैं तो केवल दिन का भोजन पाने के लिए दौड़ रहा था, लेकिन खरहा तो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। सभी शास्त्र यही कहते हैं कि जान बचाकर रोटी कमाओ, लेकिन संकट में सारी शक्ति लगाकर अपने प्राण बचाओ। ओके,
तो दोस्तों यहाँ हमारा सेक्शन भी पूरा होता है और आई एम श्योर आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, हैव ए वेरी नाइस डे।